बक्सर संसदीय निर्वाचन के लिए केंद्रीय कार्यालय के इस उद्घाटन के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, बक्सर के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे संघर्षों के साथी, हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा में साथ साथ संघर्ष करते रहे और आज सौभाग्य से मेरे गिरी जनपद के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए ऐसे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामसेवक कुशवाहा जी, पूर्व विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक सिंह जी, बक्सर के जिला अध्यक्ष आदरणीय भोला सिंह जी, और इस मंच पर हम सब के श्रद्धेय पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जब हम लोग छोटे थे उस समय आपका नाम सुना करते थे, ऐसे आदरणीय स्वामीनाथ तिवारी जी, आदरणीय अरविंद शाही जी, आदरणीय दीनानाथ ठाकुर जी, आदरणीय भृगुनाथ रजक जी, अभी सामने भी हमारे जब मैं पढ़ता था उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे राम कुमार सिंह जी भी दिखे, राजहंस सिंह जी भी दिखे, सभी लोगों से मुलाकात होती रहती थी। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि कभी हम लोग लालमुनि चौबे जी के और स्वामीनाथ तिवारी जी के मैं एजेंट हुआ करता था अपने गांव में आकर के, आज इस मंच पर जो है एक मंत्री के रूप में साझा करने का अवसर मिल रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ये किसी दल में आपको इस तरह की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कार्यकर्ता भी यदि सोच ले तो इस पार्टी के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं हमारे पार्टी के एक एक नेता, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हो, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आज में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, वो भी एक सामान्य परिवार से निकल करके आज जो हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की इस पार्टी में कब किसको क्या अवसर मिलेगा ये आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी चर्चा हो रही थी, भाई हमारे यहाँ तो टिकट कटने के बाद भी बड़े नेता बनते हैं। आपके गवर्नर थे रामनाथ कोविंद जी, हम लोग के साथ पार्टी में काम करते थे। जैसे मिथिलेश जी पार्टी के महामंत्री हैं, तो उस समय उत्तर प्रदेश के वो महामंत्री थे और मैं पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करता था। वो भी लोकसभा का टिकट मांगे थे और जब उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने बिहार का गवर्नर बना दिया, बाद में देश के राष्ट्रपति बना दिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमारे यहाँ एक और थे उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जी, वो जिस विधायक थे और उनकी सीटिंग टिकट काट दिया गया और टिकट काटने के बाद उसी टेन्योर में जब कल्याण सिंह जी छोड़े तो उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। आप अभी देखिए हमारे जो आपके यहाँ गवर्नर थे बाबू चौहान जी, तो वहाँ मंत्री नहीं बने तो बिहार में गवर्नर बन गए। तो ये खोजने सुनते कि यहाँ टिकट नहीं मिलता है तो उसको नहीं सोचा जाता है, पार्टी उसको भी उससे भी बड़ा सम्मानित पद देने का काम करती है। पार्टी समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करती है। और आज एक ऐसे युवा वो प्रत्याशी जो है बना करके पार्टी ने भेजा है कि बक्सर के विकास में इनका ऊर्जा का सबसे ज्यादा सदुपयोग किया जा सकता है। मैं जानता हूं मिथिलेश जी को, ये संघर्षशील आदमी है और यहाँ के यदि इनके नेतृत्व मिल रहा है, यदि बक्सर से सांसद बनेंगे तो बक्सर वर्षों से जिसके लिए वर्षों अभिलाषी है वो विकास का भी काम जो है मिथिलेश तिवारी के माध्यम से होगा। पिछले दिनों में अश्विनी चौबे जी भी बहुत कोशिश किए
बक्सर के विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। उनके समय में भी मैं बक्सर कभी कभी कार्यक्रमों में नहाया करता था और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक विजन बनाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है उस विजन को भी मिथिलेश तिवारी जो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम सब मिल करके, क्योंकि बक्सर का भी इतिहास भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। आज 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, कई सदियां जिसके लिए बीत गई, हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय में हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं कि हम लोग अपने आंखों के सामने राम मंदिर बनते हुए भी देखे और राम मंदिर के लोकार्पण भी हम लोग देखे और दर्शन करने का भी अवसर हम सबको मिल रहा है। उस राम मंदिर जितना उत्तर प्रदेश के अयोध्या का स्थान है, तो उतने ही आप समझिए कि आप बक्सर का भी स्थान है। भगवान श्री राम भले ही अयोध्या में जन्म लिए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का उनको अवसर बक्सर ने दिया था और उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर अपने आदर्श दिखा करके पूरे दुनिया में जो एक आदर्श पुरुष के रूप में विकसित हुए, उसमें बक्सर का बड़ा योगदान है। भगवान विश्वामित्र जी ने जो उनको शिक्षा दी और जिस शिक्षा के कारण उन्होंने पूरे जगत में भगवान श्री राम का एक अलग व्यक्तित्व बना, इसलिए बक्सर का भी विकास होना चाहिए। आज अयोध्या में 50,000 करोड़ से ज्यादा का वहाँ पर विकास हो रहा है, तो बक्सर में भी तो उसका कुछ न कुछ यहाँ आना चाहिए और ये काम तभी हो पाएगा जो अभी कहा गया है कि 400 के पार मोदी जी ने कहा है और 400 के पार तो होगा है। मैं तो उत्तर प्रदेश से कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग 40 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीतने वाले हैं, तो हम लोग भी 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी 80 में से, सोनिया जी, वो भी अपनी सीट छोड़ करके राजस्थान चली गई और राहुल जी तो केरल चले गए, क्योंकि जब स्मृति जी ने हराया तो उत्तर प्रदेश आ ही नहीं रहे हो। तो और हमारे अखिलेश जी भी वहाँ पर अभी तक कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अपने चाचा को टिकट दिए थे, चाचा ने भी टिकट वापस कर दिया। वहाँ पर तो कई ऐसे जो टिकट है, ऐसे लोकसभाओं के टिकट जो है ऐसे ही वापस होते जा रहे हैं। अभी बलिया में भी वो प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए। तो आप 400 के पार आप देखेंगे कि कितना उसकी काउंटिंग करनी है, लेकिन 400 के पार के साथ साथ बक्सर 4 लाख का पार भी करे, जो आज मंच से कहा गया कि सभी रिकॉर्ड को आपको तोड़ देना है। और इन्होंने कहा कि भाई ये सही है कि क्षत्रियों को सुरक्षा देने का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं, सदैव ब्राह्मणों की रक्षा करने का काम क्षत्रियों ने किया है और बक्सर के चारों तरफ क्षत्रिय जो है इनकी सुरक्षा के लिए है। आप देखिए उधर अपने सुशील बाबू है, इधर हमारे नीरज शेखर जी को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है बलिया में, और उधर अपने आरके सिंह जी भी है आरा में और राजीव प्रताप रूडी भी है। चारों तरफ क्षत्रियों के कायम है, आपको कोई भाग भागा नहीं कर सकता है। और आपका जो 4 लाख का पार राम सेवक जी ने कहा है, तो बक्सर की जनता उससे आगे चल करके आपको जिताएगी, क्योंकि इस बार लड़ाई नहीं होने वाली है। हम लोग जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना वोट हम लोग को मिलने वाला है। सामने मैदान में कोई रहने वाला नहीं है, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हुए जो 10 वर्षों का हिसाब जनता के सामने देने का काम किए। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना, पहले नेताओं से हिसाब मांगा जाता था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपना हिसाब दे रहे हैं। आज आप देखें कोरोना काल में लोगों को रोजगार छुट्टियां नौकरियां बंद हो गई, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। 80 करोड़ देश की जनता को राशन एक बार नहीं 2-2 बार राशन देने का काम किसी ने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नमक तेल चीनी से लेकर के बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के विद्या की तालीम तक की व्यवस्था